आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम कवर अप करने वाले हैं, तो इसको चलिए हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो चैप्टर 1 जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तो इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे दो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़कर कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, फिर हम कवर अप करेंगे माइक्रो को। तो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी रिलेटेड विद इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम। इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड स्टडी है। एंड ऑल्सो वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ऑल्सो वी आर स्टडिंग अबाउट द हाउ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम उसके प्रति हमारा क्या बिहेवियर है, और साथ साथ जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर प्राइस बढ़ना हो गया मार्केट में किसी भी कमोडिटी के, तो इस तरह से। ठीक है, चलिए डेफिनेशन कवर अप करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हाउ दे यूज अवेलेबल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। और क्या पढ़ता है हम इसमें कि भाई ह्यूमंस कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। The main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity। कह रहे हैं कि अगर हम क्या कहें कि इकोनॉमिक्स को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हम उसके लिए कहेंगे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी या फिर आपको यहाँ पे वर्ड पढ़ने के लिए मिलेगा स्कैर्स। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए बार बार, तो वो क्या होंगे? रिलेटेबल होंगे। और इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज की कमी होना। स्कैरसिटी का मतलब है रिसोर्सेज की कमी होना। अब रिसोर्सेज की कमी क्यों है वो हम इसको आगे हम कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब ये भी समझ लीजिए जितने भी हमारे लिए हमारे नेसेसिटीज से रिलेटेड थिंग्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए काम आती है, उनकी कमी है। क्यों कमी है अब वो उसको हम समझते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि भाई एज वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड अवेलेबल फॉर द पीपल बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लाइक अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हम क्या करते हैं, हम मार्केट में जाओ, मार्केट में आपकी इच्छा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कार खरीदनी है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप क्या करोगे कि आप 10 कार खरीद के आओगे? नहीं, आप एक कार खरीद के आओगे। 10 कार जरूर देखोगे लेकिन कार एक खरीदोगे। इसी तरह से अगर आप कपड़े खरीदने जाओगे तो हम शॉपकीपर की शॉप में क्या करते हैं, हम बहुत सारे कपड़े देखते हैं, लेकिन हम खरीदते कितने हैं? हम खरीदते एक हैं, दो हैं, तीन हैं, सब तो नहीं खरीद के आ जाते। तो क्या है, आपके पास जो पैसा था, जो रिसोर्स था, वो क्या था? लिमिटेड था। इसलिए आपने क्या करा, जितना आपके पास रिसोर्स था उतना बाय कर लिया। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि हम ह्यूमंस के पास हर जो भी रिसोर्सेज हैं आसपास, वो हर चीज लिमिटेड है। जैसे कि हमारे पास अर्थ में गोल्ड है, तो गोल्ड क्या बहुत अनलिमिटेड है कि एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो मिलता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हर चीज लिमिटेड है। तो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई एज वी नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड अवेलेबल फॉर द पीपल बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो हम लोगों की इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं किसके कंपैरिजन में? हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज के कारण में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाती है, इसलिए रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं स्कैरसिटी। Every activity is conducted for a specific reason in an economy. It is important to allocate all resources accordingly. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जितने भी हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है वो सब किसी कारण की वजह से हो रही है, अलग अलग पर्पस के कारण हो रही है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो सभी को अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को रिसोर्स मिल रहा तो आपको ना मिले। तो ये सभी को रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, इसलिए हमें इसे सिस्टमेटिकली यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास कि भाई इकोनॉमिक्स तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हम कवर अप करते हैं पहले थ्योरी, फिर हम समझेंगे विद एक एग्जांपल। तो पहले हम पहले एग्जांपल को कवर अप करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई आपको कह रहे हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पेरेंट्स। आपने क्या करा होगा, आपने देखा होगा हमेशा कि भाई आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड के पेरेंट्स and they are engaged in different activities such as some of them are working in office, some of them are running the shops, working in railway and defense। कहते हैं कि भाई आपने देखा होगा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं खुद के भी या फिर आपके फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि उनमें से कुछ क्या कर रहे होंगे, अपनी शॉप्स रन कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब पे जा रहे होंगे, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, कुछ रेलवे में होंगे, कुछ डिफेंस में होंगे। तो हर कोई क्या कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और क्यों कर रहे हैं? टू फुलफिल देयर वांट्स, है ना। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं दीज पीपल आर वर्किंग फॉर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे लोग काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें और प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन भी कर सके, पैसा इन्वेस्ट कर सके, कैपिटल फॉर्मुलेशन कर सके, उस पैसे से और पैसा बनाया जा सके। तो इसलिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम where the people are engaged in the different activity to earn their livings
एंड टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। कह रहे इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है जहां पे सभी लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं बाय एंगेजिंग देमसेल्फ इन अ डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और क्यों काम कर रहे हैं? टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपको होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। दो चीज का डिफरेंस इस चैप्टर में, वो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जो डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। अभी हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस को।